गीतं समतादर्शम् परिवर्तितजीवनसूत्रम् अम्मा भगवानवतारम् एकत्वमेव नरचैतन्यम् एकत्वमेव नरचैतन्यम् एकत्वमेव नरचैतन्यम् किमपि मतं वा को वा दैवम् अन्तर्यामि अम्मा भगवान् किमपि मतं वा को वा दैवम् अन्तर्यामि अम्मा भगवान् जीवन्मुक्ति सिद्धिर्मोक्षम् जीवन्मुक्ति सिद्धिर्मोक्षम् तदेव मानव। जय श्री अम्मा भगवान। आज का इस अनुवाद प्रोग्राम को हम पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आप सभी अम्मा भगवान को स्मरण करते हुए मूल मंत्र का जाप कीजिए। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय श्री अम्मा भगवान। अभी पहला प्रश्न देखते हैं। पादप्रणाम श्री भगवान, क्या रोबोट सचेत हो सकते हैं? श्री भगवान की जवाब, रोबोट बहुत अच्छी तरह से सचेत हो सकते हैं और प्राचीन ग्रंथों में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। जहां सचेत रोबोट लोगों के साथ काम करते थे और लोगों की मदद करते थे। पूरे ग्रह पर प्राचीन सभ्यताओं के पर्याप्त सबूत मौजूद है जिनके साथ सचेत रोबोट काम करते थे। आप शायद जा सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। इसलिए यदि वे अभी तक सचेत नहीं हुए हैं तो वे जल्दी ही सचेत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, भविष्य में भोजन कैसे मिलेगा क्योंकि मिट्टी खराब हो रही है? श्री भगवान का समाधान, आज आप जो देखते हैं और अनुभव करते हैं दुनिया उससे बहुत बहुत अलग होने वाली है। आपको कोई अंदाजा नहीं है यह कैसे होने वाला है और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हाँ, मिट्टी निष्फल मिट्टी हो रहा है। कुछ देशों में यह बिल्कुल बेकार हो जा रहा है। आप अन्न भी पैदा नहीं कर सकते, उन्हें भोजन आयात करना पड़ता है। हालात तेज़ी से खराब हो रहा है। AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ प्रौद्योगिकी भी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है और यहाँ तक भी जब मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है और मानव जाति की मदद करने में सक्षम नहीं होते हैं तो भोजन का उत्पादन खेतों में नहीं बल्कि कारखानों में किया जाएगा। कारखानों में दूध निकलेगा, कारखानों से मांस निकलेगा, कारखानों से बिना किसी कृषि लागत के रोटी निकलेगी। दुनिया ऐसी ही होने वाली है। इसलिए हमें
इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोजन के लिए जीवित रहना कोई समस्या नहीं होगी। वे कारखानों से खुशी खुशी उत्पादित किए जाएगा। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, श्रमिक वर्ग को क्या होगा? मजदूर वर्ग का क्या होगा? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, श्रमिक वर्ग लुप्त हो जाएगा। कोई श्रमिक वर्ग नहीं होगा क्योंकि सारा काम एआई द्वारा समर्थित रोबोट द्वारा किया जाएगा और इसीलिए लोगों को किसी भी चीज़ के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सभी लोगों को वह सब कुछ मुफ्त मिलेगा जो वो चाहते हैं। एकमात्र सवाल यह है कि वे कैसे रहेंगे। कोई काम नहीं, जीवित रहने के लिए कोई संघर्ष नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ मुफ्त हो जाएगा। हर किसी को सब कुछ मुफ्त मिलेगा। वास्तव में कुछ छोटे देश हैं जहां वे ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, जहां लोगों के लिए सब कुछ मुफ्त है, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे अध्ययन करना चाहते हैं कि वे स्थिति को कैसे संभालेंगे। तो सवाल यह है कि आप कैसे जीवित रहेगा। अब आपके पास जीवन के लिए संघर्ष है, हर समय दौड़ना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा है और आप जीवन के साथ कुछ कर रहे हैं। निस्संदेह यह पूरी तरह से अर्थहीन है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसे हम स्वर्णयुग कहते हैं, जहाँ मशीनें अपना स्थान ले लेंगी और किसी को भी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो भी चाहते हैं सरकार आपको वह सब मुफ्त में देगी, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं। एक शर्त यह है, वे कह सकते हैं आपको काम नहीं करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहुत संभव है क्योंकि आप पूरी चीज़ को परेशान कर रहे होंगे। तो फिर आप कैसे रहेंगे? और भविष्य में उन मशीनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका शरीर विकसित हो चुका होगा। अब हम मशीनों के विकसित होते और एआई को विकसित होते हुए देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी आपको विकसित कर रही होगी, जहां आपका शरीर प्रकृति से आवश्यक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। आपको खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। यदि आप खाना भी चाहे, प्रकृति आपको स्वादिष्ट खाना देते हैं। वो पैदा करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा ही आपको मिलते हैं। आप उन्हें खा सकते हैं और आपका शरीर उड़ सकता है। आपको उड़ान भरने या घूमने के लिए किसी परिवहन की आवश्यकता नहीं है। दरअसल धीरे धीरे कुछ इलाकों में ऐसा लोग उभर रहे हैं जहां वे लंबे समय तक बिना खाने खाए रह सकते हैं और उड़ने भी सक्षम है। तो ये लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं, लेकिन अगले 1500 वर्षों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही है। खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जहाँ चाहें वहाँ उड़ सकते हैं और जीवन बहुत बहुत अलग होगा। तो चीज़ें नाटकीय रूप में बदलने वाली है। तो मजदूर वर्ग वहाँ नहीं होगा, किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, अतः कोई श्रमिक वर्ग नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, शाश्वत क्या है या सनातन क्या है? ये भी हम अनुवाद कर सकते हैं। अंग्रेजी में इटर्नल बोलते हैं। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा कि हम हर समय अतीत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, और भविष्य संशोधित अतीत के अलावा कुछ नहीं है। अतीत वर्तमान से बहता हुआ उस ओर जाता है जिसे हम भविष्य कहते हैं। अब अतीत तय हो गया है, भविष्य बदल रहा है क्योंकि अतीत खुद को अलग तरह से संशोधित कर रहा है।
और आपके भविष्य को आकर्षित कर रहा है। जो सदैव अपरिवर्तित रहता है वह वर्तमान है। केवल वर्तमान ही शाश्वत है, वही अकेला है, बाकी सब अतीत या भविष्य। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान हमसे सेप्टिक टैंक करके बुलाते हैं और देखने के लिए कहते हैं, इसका क्या उपयोग है? श्री भगवान जी ने ऐसा कहा है, हम सेप्टिक टैंक का शब्द उपयोग करते हैं। वास्तव में मन को हम सेप्टिक टैंक बुलाते हैं। इस सेप्टिक टैंक को देखने के लिए हम कहते हैं, माने आप अपने मन को देखना है। क्या देख सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं? इसमें आपका सेल्फ इन्वॉल्व हो गया है। आपका मैं की भावना हर समय काम करते हैं। आप इसे देखना है। उधर क्या हो रहा है वही आप देखना है। वो एक स्वप्न हो या कुछ नाटक हो, ये सब आपका सेल्फ का एक खेल है। आपको ऐसा लगता है कि आप निस्वार्थी व्यक्ति है, फिर भी उधर सेल्फ मैं की भावना आपको ऐसा दिखाता है कि आप सेल्फ नहीं है, निस्वार्थी व्यक्ति है। ये सब तो आप देख ही पा रहे होंगे। जब आप ये सब देखते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का संवाद स्लो हो जाएंगे, धीमी हो जाता है। जैसे जैसे आपके मन को देखते हैं तो ये संवाद, आंतरिक संवाद धीरे हो जाते हैं। मान लीजिए कोई चोर आपके घर में घुस आता है। मान लीजिए कि चोर को पता है कि आप देख रहे हैं, तब चोर शांत होता है, वह जगह भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार मन भी चोर के समान है। जैसे कि आप देखते हैं, आपको लगता है कि यह एक चोर है और इसीलिए ये शांत हो जाता है। शांत होने का अर्थ है आंतरिक संवाद धीमी हो जाना। जैसे कि आंतरिक संवाद धीमी होता है, शांति होती है, आनंद है, खुशी है, बस ये देखकर कि क्या हो रहा है। जो सेप्टिक टैंक कहते हैं वो मन है। हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आप अपनी सेल्फ का ड्रामा देखते हैं, वो कैसे नाटक कर रहा है, ये सभी आप देखते हैं। यह आपको बता सकता है आप सबसे अद्भुत व्यक्ति है, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सब यह एक स्पष्ट मेकअप है। तो ये आपको कैसे धोखा दे रहा है, आपको जरूर देखना चाहिए। चोट पकड़ा गया। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। किसी व्यक्ति या स्थिति को पूरी तरह या संपूर्ण रूप से अनुभव करना क्या है? यदि अनुभव वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है तो मुझे जो समझ में आया वह यह है कि वर्तमान क्षण में किसी चीज़ का जन्म और मृत्यु एक निरंतर और तात्कालिक घटना है। यह कुछ भी नहीं जैसा महसूस होता है। तो फिर वास्तव में अनुभव क्या है? कौन अनुभव कर रहा है? क्या सचमुच कोई अनुभव करता है? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। सबसे पहले अनुभव करता अनुभवी चीज़ और अनुभव जैसे कोई चीज़ नहीं है, यह सब एक है। हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अनुभव करता, अनुभव करने वाला और अनुभवी है, लेकिन नहीं, यह सब वैसा ही है। तो आप एक पेड़ को देखते हैं, आपको लगता है कि आप वहाँ हैं, पेड़ को देखें और देखने की क्रिया और पेड़, लेकिन ये तीनों एक ही है। या जैसे जैसे आप अपने आप में गहराई में उतरते हैं, आप देखेंगे कि कोई तीन नहीं है, यह सब एक है। तब आप कह सकते हैं तत्वमसि या तुम ही हो, वह तुम हो, तो आर दैट। श्री भगवान जी आगे जाके एक प्रश्न पूछते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं? हमें स्वप्न इसलिए आते हैं क्योंकि आपको अनुभव नहीं होता कि
क्या हो रहा है। मान लीजिए दिन के दौरान बहुत सी चीज़ें हो रही है, आप हर चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हर चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका अनुभव नहीं किया जाता है, वह सपने के रूप में आपके सामने आता है। इसी तरह जब आप वास्तव में चीज़ों का अनुभव नहीं करते हैं तो वह एक आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग के रूप में आएगा, वह अशांत मन के रूप में आएगा। वो सब होता है, लेकिन अगर आप हर चीज़ को पूरी तरह से अनुभव कर ले तो आप पाएंगे कि आप कोई परेशान नहीं है, आपको स्वप्न रहित अच्छी नींद आएगी। यदि आप सब कुछ अनुभव करते हैं तो यह एक स्वप्नहीन नींद होगी। तो मान लीजिए आपकी पत्नी आप पर चिल्ला रही है, तो फिर जैसे वह आप पर चिल्ला रही है, अगर आप उस चिल्लाने के पूरा अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते में कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए आपका पति आप पर चिल्ला रहा है और गलत बात कर रहे हैं, तो पत्नी पूरी तरह से अनुभव करेगी, उधर उस अनुभव समाप्त होगी, वहाँ बाकी कुछ नहीं है, यह अनुभव किया गया है। जब आप अनुभव करते हैं तो कुछ खत्म हो जाता है और जो बचता है वह केवल शांति, प्रेम और आनंद है। वह अकेला ही रह गया है, सारा गलाटा खत्म हो गया। इसलिए इसे आजमाना बहुत आसान है। आप इसकी शुरुआत रिश्तों से कर सकते हैं। सबसे सरल बात रिश्तों में शुरुआत करना है और आप देखिए यह जादू की तरह काम करता है, वर्षों के तप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, हम जीवन मुक्ति की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। क्या पराभक्ति भी एक अवस्था है? क्योंकि महान भक्त अपने परमात्मा के प्रति बिना शर्त प्रेम से भरे होते हैं। श्री भगवान जी का समाधान, वे स्वयं की भावना खो देती है, दूसरों के प्रति दया और जुड़ाव के स्थिति में रहते हैं। वे उसी प्रकार सरल एवं विनम्र थे जैसे एक जीवन मुक्ति व्यक्ति होता है। परभक्ति एक अन्य अवस्था है, जीवन मुक्ति की अवस्था की तरह। वहाँ बहुत सारे स्थिति है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जितने लोग हैं उतने ही स्थिति है। हर कोई अद्वितीय है, अलग अलग स्थिति है। आप तुलना करने का या नहीं कह सकते हैं कि ये श्रेष्ठ है या यह निम्न है। नहीं, स्थिति है, बस इतना ही। तो परभक्ति भी एक अद्भुत अवस्था है। निस्संदेह आप कह सकते हैं कि वह जीवन मुक्ति अवस्था की तरह है। इन सभी स्थितियों के बीच कुछ बातें समान दिखाई देती है। हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल स्थिति है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, कौन सी प्रार्थना भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करती है? कृतज्ञता के साथ प्रार्थना या स्तुति के साथ प्रार्थना? यह जय बोलो प्रेयर है। श्री भगवान जी का समाधान, जब आप चाहते हैं कि भगवान आपके लिए कुछ करे तो आपको जय बोलो प्रार्थना का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, महान भक्त भगवान की धुन पर गाते और नाचते हुए महान उपदेश देते हैं। तो भगवान, क्या ज्ञान एक परभक्त के लिए होता है? महाभक्त भगवान के नाम लेते हुए उनकी भक्ति से लोगों को गाते हैं और नचाते हैं। ये एक स्ट्रेट ट्रांसफ़र जैसा है। तो एक प्रश्न है, सेवा तो भी भक्त के लिए होता है क्या? श्री भगवान कहते हैं कि हर एक चीज़ स्ट्रेट ट्रांसफ़र ही जैसा है। हम सभी हर समय कुछ ना कुछ स्वीकार करते हैं और वो भी ट्रांसफ़र करते हैं। ये स्वीकार करना और ट्रांसफ़र करना हर समय
होता जाता है। हम हर समय कुछ तो कुछ रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। हम इस समस्त मानव जाति से जुड़े हुए हैं। आप ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करते हैं। जो कुछ आप रिसीव करता है वो आप ट्रांसमिट करता है। ये आप सचेत नहीं है। कुछ अनोखी टेक्निक्स हैं, आप इसे इस्तेमाल करके आपके अंदर जाके ये आना जाना देख सकते हैं। आप प्राप्त कर रहे हैं और संचरित कर रहे हैं। कोई भी अवस्था प्राप्त होती है, प्रसरित होती है। स्थिति मिलते ही आप बिना जाने उसे ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और अक्सर आप बिना जाने ही प्राप्त कर रहे होते हैं। हर कोई ट्रांसमीटर और रिसीवर है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, क्या भक्ति विकसित की जा सकती है? यदि हाँ तो कैसे? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हाँ, इसकी बहुत अच्छी तरह से विकसित की जा सकती है। सबसे आसान तरीका है तो एक तस्वीर या मूर्ति या कोई प्रकार या कोई प्रतीक, आदर्श रूप से एक मानव चित्र या एक मानव आकृति, और फिर आपको इससे संबंधित होना शुरू करना चाहिए। जैसे आप एक इंसान की तरह अपने माता पिता या भाई या बहन से संबंधित होंगे। आप कैसे संबंधित होंगे? आपको संबंध बनाना शुरू करना होगा। जैसे जैसे आप संबंधित हो जाएंगे, आप अचानक देखेंगे कि सब कुछ बदल रहा है। एक वास्तविक ईश्वर विकसित हो गया होगा और वास्तविक भक्ति का उदय हो गया होगा। कई लोगों, महान भक्तों ने ऐसा किया है, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, जहां आपको कोई मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। कुछ मुसलमानों ने किया है और वे भी भक्ति में विकसित हुए हैं। इसलिए यदि आप चाहें तो इसे प्रयत्न कर सकते हैं। यदि आप उस प्रकार का कनेक्शन चाहते हैं तो आप इसे प्रयत्न कर सकते हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परंज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, एक जीवन मुक्ति व्यक्ति के लिए जब आंतरिक संवाद बंद हो जाता है तो वहाँ क्या या कौन अस्तित्व में रहता है? श्री भगवान जी का समाधान, यदि आंतरिक संवाद नहीं है तो जो है वहाँ दूसरा है। तुम वहाँ नहीं है, दूसरा वहाँ है। आप सोच रहे हैं कि यह काली होगा या एक शून्य होगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ नहीं है, दूसरा वहाँ है। इसलिए आप पेड़ का वही उदाहरण दे रहा है। आप पेड़ को देख रहे हैं, आंतरिक संवाद चल रहा है और आप कहते हैं यह आम का पेड़ है, यह एक बड़ा पेड़ है, सुंदर पेड़ है। वह सब कमेंट्री चल रही है और कमेंट्री आप है। अब जब भीतर का संवाद बंद हो जाता है तो जो है वह पेड़ है। लेकिन अब आप यह नहीं कह सकते कि यह आम का पेड़ है या एक बड़ा पेड़ है। वह सारी कमेंट्री खत्म हो गई है। सिर्फ वृक्ष का अनुभव करें। वृक्ष दूसरा है, दूसरा वहाँ है। ऐसा नहीं है कि यह काली या शून्य हो रहा है। आप सोच रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत से लोगों को देखते हैं, आप वहाँ नहीं है, वहाँ जो है वह लोग है, बस इतना ही। दूसरा वहाँ है, क्योंकि दूसरा वहाँ है, आपके पास वह प्रेम है। आप दूसरे की चिंता है, आप दूसरे की परवाह है। दूसरा अकेला है वहाँ, आप वहाँ नहीं हो। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, परिवर्तन क्या है? यदि परिवर्तन हो रहा है तो किसी के जीवन में कब होता है? दैनिक शिक्षाएं और उसी पर मनन करने से कैसे सहायता मिलती है? श्री भगवान जी का समाधान, परिवर्तन हृदय का विकसित होना है, जिससे आप आत्म केंद्रित होने से अन्य केंद्रित हो जाते हैं। यह हृदय का विकसन है।
आपको यह संबंध मिलता है, आप दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब आप कहीं भी कभी भी हो सकता है, यह बस हो सकता है। अब सुबह कॉन्फ्रेंसेस और हम जो भी कर रहे हैं, हम इसे आपके साथ घटित करने में आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह आपके साथ घटित हो सके। यह घटित हो रहा है, इसे घटित होना ही चाहिए। अचानक हृदय विकसित होता है। आप महसूस करेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की प्रकृति से, हर उस चीज़ से जुड़े हुए हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं। यह हृदय का विकसित है। आपको किसी भी तरह वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि एक बार हृदय खुल गया है तो जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होती है। यदि आपका हृदय विकसित नहीं हुआ तो आप नरक में हैं। यदि हृदय विकसित हुआ है तो आप स्वर्ग में हैं। यही अंतर है। अधिकांश लोगों में भावनाएं ही नहीं होती हैं। खासकर आजकल तो ज़्यादा भावनाएं नहीं है, उन्हें बस परवाह नहीं है। बच्चे भी माता पिता की परवाह नहीं करते हैं। यह बहुत बुरा हो जाता रहा है। यहाँ हृदय बंद है, अर्थात वे नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हृदय खिलता है, आपको अपने माता पिता से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जुड़ावा हो जाता है। आप वह मिलता है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। आप केवल दूसरे का उपयोग करते हो, बस इतना ही। कोई वास्तविक संबंध नहीं। वह तभी आता है जब हृदय विकसित होता है या अनाहत चक्र खिलना चाहिए, और यह एक घटना है। तो हम जो कर रहे हैं वह यह है कि यह चीज़ आपके साथ घटित हो। ज्ञानप्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। पादप्रणाम श्री भगवान। यदि हमें अपने मन और स्वयं के किसी एक महत्वपूर्ण पहलू को प्रमुखता से देखना हो तो क्या होगा? श्री भगवान जी ऐसा समाधान दे रहा है। आपको मूलतः दो चीज़ों देखनी होगी। पहली बात यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका स्वयं शामिल है, मैं की भावना शामिल है। यह निस्वार्थ लग सकता है, लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपका सेल्फ शामिल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब आपको इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। हो सकता है कि एक बार जब आप पुनः डिज़ाइन कर ले तो यह बदल जाएगा, लेकिन अभी इसमें आपका सेल्फ शामिल है, मैं की भावना शामिल है। आपको इसके साथ चलना होगा, लेकिन आपको वह अवश्य देखना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप हर समय सोचते सोचते रहते हैं और आप इस भ्रम में हो कि कोई विचारक है जो सोच रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। केवल सोच ही है जो विचारक का भ्रम पैदा करती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक भ्रम हो। वह भ्रम मनोवैज्ञानिक सेल्फ है, साइकोलॉजिकल सेल्फ है, क्योंकि आप सोचते हो, आप सोच रहे हो नहीं, केवल सोच ही है जो एक विचारक की भावना पैदा करती है। आप एक सर्किल ड्रॉ किया तो अंदर केंद्र उभर आता है। वैसे ही चिंतन विचारक की भावना उत्पन्न करता चला जाता है, और वह सोच क्या है? यह विचार का प्रवाह है। और विचार क्या है? यह अतीत के प्रवाह के अलावा और कुछ नहीं है। यह और अतीत क्या है? यह स्मृति है। स्मृति का प्रवाह को हमें सोच कहते हैं, जो स्वयं का भ्रम पैदा करती है। और अतीत क्या है? यह खत्म हो गया है, अभी जिंदा नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है।
वही तो सोचकर चला रहा है और आप कुछ बढ़िया सोचते हैं, उसे केंद्र की अनुभूति उत्पन्न करती है, वही विचारक है। अब आपको इसके प्रति सचेत हो जाना चाहिए। आप इस बात से अवगत होना चाहिए कि स्वयं हर चीज़ में नहीं है और यह कि कोई विचारक नहीं है, यह केवल एक ब्रह्म है। यदि आप इसे देखें तो बाकी सब कुछ होना चाहिए वह ऑटोमेटिक है। जैसे हृदय विकसित होना, जैसे कोई दूसरा कार्यभार संभाल रहे हो, वे सारी आध्यात्मिक बातें जो आप बोल रहे हैं, आत्मज्ञान की विभिन्न अवस्थाएं, अनलाइटेंड स्टेट्स, वो सब आपके साथ घटित होगा। मैंने आपको बताया मुक्ति कई प्रकार के होते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि आप किसी अन्य व्यक्ति की तरह ना हो। प्रकृति पुनरावृत्ति नहीं होती है। नेचर डज नॉट डुप्लीकेट। देखिए, रमना मुक्त थे, अरबिंदो मुक्त थे, रामकृष्ण मुक्त थे। आप आगे और आगे और आगे बढ़ सकते हैं। आदि शंकराचार्य मुक्त थे, रामानुजा मुक्त थे, लेकिन ये सभी अलग अलग स्थिति में है। वे बिल्कुल भी एक जैसे स्थिति में नहीं है, लेकिन वे सभी मुक्त थे, लेकिन वे अलग है। रमणा और अरबिंदो बहुत बहुत अलग है। इसी तरह अरबिंदो और रामकृष्ण अलग है। आप उनकी तुलना मान लीजिए बुद्ध से करते हैं, बहुत बहुत अलग है। बुद्ध और महावीर की तुलना करें, बहुत अलग है। तो महावीर की तुलना मक्कली गौशाला से करें, बहुत अलग है। वे मतभेद है, तो उनमें क्या अंतर है? कभी कभी बहस भी करते हैं। रमणा और अरबिंदो कभी सामना नहीं किया है। इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल रामकृष्ण जैसे बन जाएगी, आप बिल्कुल रमणा, बुद्ध या ईसाई जैसे बन जाएगी। यह ऐसा नहीं है। आप तो आप है। आप जैसे भी हो, आपको अपना स्थिति मिल जाता है, ऐसा ही है। लेकिन जो सामान्य बात है वह है कि कोई दुख नहीं है, वह मूलतः शांति है, आनंद है, ऐसी बातें है। लेकिन फिर भी प्रत्येक मुक्त के लिए जीवन का अनुभव अलग अलग होगा। इन सभी अवस्थाओं में दुख समाप्त होता है, वो मुक्त हो जाता है, बस इतना ही है। वहाँ सेल्फ नहीं है, मैं की भावना चला गया है। आप मुक्त हो जाएंगे, आपकी हृदय विकसित होगा, आप जीवन मुक्त बन जाएंगे। लेकिन वे बिल्कुल अलग है। तो आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए। किसी की कहने के बाद मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए, नहीं, आप ऐसा नहीं बनेंगे। आप बन जाएंगे। अंततः यह क्या है? आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना। आप बन जाओ। आप रमणा बनना चाहते हैं, आप ही हो जाएंगे। आप खास है, यू आर स्पेशल। आपके साथ पूरी समस्या यह है कि आप हमेशा कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं है। यह एक गलती है जो आप कर रहे हैं। आप ही बनना होगा, तब आपको स्वयं की सुंदरता नजर आएगी। जय बोलो ज्ञानप्रदा श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम भगवान, आत्म केंद्रित होने का क्या मतलब है? क्या आत्म केंद्रित और स्वार्थी होना एक ही है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। जब आप आत्म केंद्रित होते हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आपके पास एक सेल्फ है, आप उसे दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वह चला जाए तो चला जाए, बस इतना ही। आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करने केवल स्वयं का ही है। अब स्वयं अपनी आवश्यकताओं के पीछे जाएगा। इसलिए लोगों को आत्म केंद्रित होना होगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, अन्यथा आपके साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर यदि आप सेल्फ को पूरा करने के लिए
दूसरों की कीमत पर, दूसरों को दुख या नुकसान पहुंचने की कीमत पर काम करने जा रहे हैं तो आप स्वार्थी है। तो दोनों अलग है। आत्म केंद्रित होना बहुत स्वाभाविक है। आप आत्म केंद्रित है। बाघ आत्म केंद्रित है। हाथी आत्म केंद्रित होता है। प्रत्येक प्राणी आत्म केंद्रित है। एक प्रकार का सेल्फ है। एकमात्र क्षेत्र में जहाँ आप सेल्फ को नहीं देखते हैं वहाँ माँ और बच्चे के रिश्ते में, लेकिन वहाँ भी एक तरह का सेल्फ में की भावना मौजूद है। यह एक बहुत ही अलग तरह का सेल्फ है, लेकिन अन्यथा सेल्फ हमेशा वहाँ है और आप आत्म केंद्रित रहेंगे। आपको आत्म केंद्रित होना चाहिए। यदि आप आत्म केंद्रित नहीं है, सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, तो आपके साथ कुछ गलत है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को कुछ छीन लेता है तो आप स्वार्थी होते हैं। यू आर सेल्फिश। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, कुछ शिक्षाएं समान दिखती है। क्या यह शिक्षा समान है कि सभी धारणाएं झूठ है और विचार वास्तविक नहीं है? क्या श्री भगवान इस शिक्षा की व्याख्या कर सकते हैं? श्री भगवान जी का समाधान। जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप उस अंतर को भरने के लिए कुछ ना कुछ मान लेते हैं। यह एक धारणा है। वास्तव में वहाँ क्या है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए आप नहीं जानते हैं, आप मान लेते हैं। जिसे हम कहते हैं वह झूठ है। अब विचार सत्य नहीं है, क्योंकि वहाँ एक पेड़ है। मैं पेड़ पर वापस जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण का उपयोग करता हूँ तो आप हमेशा स्पष्ट रहेगा। वहाँ एक पेड़ है। आप कह रहे हैं यह पेड़, वह पेड़, ऐसा कौन कह रहे हैं? विचार तो यही कह रहे हैं। क्या पेड़ कुछ कह रहे हैं? क्या यह पेड़ सचमुच आम का पेड़ है? आपका मन कह रहा है कि यह आम का पेड़ है। आपकी सोच बता रही है कि यह आम का पेड़ है। आपकी सोच बता रहे हैं कि यह एक बड़ा पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ है। यह सब विचार द्वारा हो रहा है। पेड़ वास्तव में क्या है आपको कभी पता नहीं चलेगा। जानने का कोई उपाय भी नहीं है। कुछ भी जानने का कोई उपाय नहीं है। आप केवल वही जानते हैं जो आपका मन प्रस्तुत कर रहा है। इस जगत, इस ब्रह्मांड, ये क्या है? मन प्रक्षेपण कर रहा है। ये वास्तव में क्या है? क्या इसे जानने का कोई तरीका है? कोई रास्ता नहीं है। आपके विकास के स्तर पर निर्भर करता है। आप विकास एक विशेष स्तर पर है। सर्वोच्च व्यक्ति होती है, वहाँ चैतन्य की कम स्तर भी व्यक्ति भी है। आपके लिए तो ऐसा ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए आप आकाश की ओर देखते हैं, आप तारे देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं तो आप अतीत को देख रहे हैं। ब्रह्मांड 200 करोड़ वर्ष पहले या 10 करोड़ 1000 करोड़ वर्ष पुराना था। वही आप अब देख रहे हैं। वे सितारे शायद अब मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वे वहाँ हो ही नहीं। उस प्रकाश को हम तक पहुँचने में कई करोड़ वर्ष लग गए और अब हम देख पा रहे हैं और आप सोचते हैं कि अब वह यहाँ है। हो सकता है कि इसका अस्तित्व ही ना हो। वहाँ क्या है हमें पता नहीं, हमें नहीं जान सकते हैं। आप केवल विचार की व्याख्याएं देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं विचार झूठ है और धारणाएं हैं। बस आप मान लेते हैं। यदि आप नहीं जानते तो आप मान लेते हैं कि वहाँ कुछ है, इसलिए कुछ शिक्षाएं एक जैसी लगेगी, लेकिन वे एक जैसे नहीं है।
जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, क्या जीवन के साथ जुड़ना और जीवन के साथ बहना एक ही है? श्री भगवान जी का समाधान, नहीं, वे एक जैसा दिखते हैं लेकिन वे अलग है। जीवन से जुड़ना जीवन से लड़ना है, इसे बदलने की कोशिश करना, ऐसा करने की कोशिश करना, वैसे करना, उस तरह का काम करना। एक उदाहरण, आपका पैर टूट गया है और डॉक्टर कह रहे हैं हम जानते हैं हम इसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, अपना पैर वापस ले आऊँ। आप जिंदगी से लड़ रहे हैं, वह जीवन से जुड़ना है, ये एक वैरायटी है। श्री भगवान जी कहते हैं कि ऐसे ही आप जी सकते हैं। दूसरा वैरायटी ये है, हाँ मेरा पैर टूट गया है, यह ठीक है, मैं इसके साथ जाता हूँ, यह एक और दृष्टिकोण है। तो जीवन के साथ बहने के मतलब बस उसे वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है। जीवन के साथ संलग्न होना का अर्थ है इसे वैसे चलना जैसे आप इसे चलना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, बेहतर नहीं, वह उस व्यक्ति की शैली है, यह आपकी शैली है। आप गलती करते हैं, आप दोनों को तुलना करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके मार्ग या उसके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है यही मार्ग है, यही सर्वोत्तम मार्ग है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुदरत ने आप वैसा नहीं बनाया, आपको स्वाभाविक रूप से जो आता है उसका पालन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जीवन से लड़ना स्वाभाविक रूप से आता है, उन्हें विवादों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें नकारात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वे इसके साथ जा सकते हैं। कुछ लोग चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, वे नकारात्मक चीज़ों से दूर भागेंगे, लेकिन यही उनकी जीवन शैली है। आपको स्वाभाविक रूप से जो आता है उसका अनुसरण करना चाहिए, किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, पिछले दर्शन में भगवान ने हमें बताया कि सारी समस्याएं तब ठीक हो जाएंगी जब सभी कोश सही हो जाएंगे, और भगवान ने हमें पहले भी बताया था कि आनंदमय कोश सही हो जाने पर सभी कोश सही हो जाएंगे। कृपया श्री भगवान हमें समझाइए कि आनंदमय कोश अन्य सभी कोशों को कैसे प्रभावित करता है। श्री भगवान जी का समाधान, मान लीजिए आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। जब आप धीरे धीरे कुछ खाना खाने लगते हैं तो आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगी। इसी प्रकार आनंदमय कोश द्वारा सभी कोशों को अच्छी स्थिति में रख जाता है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास पर्याप्त आनंद नहीं है। खासकर आज की दुनिया में उतना आनंद नहीं है, बस एक तरह का पलायनवाद है। या तो आप खेल या सिनेमा या राजनीति या किसी प्रकार की आध्यात्मिकता कुछ के बारे में बात करके बच जाते हैं। इस सीमा के भीतर आप बात कर रहेंगे और बात कर रहे होंगे, या व्हाट्सएप पर जा रहे होंगे, या बिस्तर पर शॉर्ट्स देख रहे होंगे, तो आप हर समय बच रहे हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ भागो मत, यही तो चल रहा है। तो इस पलायनवाद में कोई महान आनंद नहीं है। जैसे ही आनंद अस्वीकार करता है, आप पाएंगे कि सभी प्रकार के अन्य कोश प्रभावित होते हैं और वे आपको समस्याओं की ओर ले जाती है। यदि आनंद वहाँ है तो सभी समस्याएं, सभी कोश स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगे। आप रसायन शास्त्र के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं। रसायन शास्त्र के संदर्भ में यदि आपके पास आनंद है
तो शरीर में डोपामाइन प्रचुर मात्रा में होगा। डोपामाइन कई अन्य चीज़ों को ख्याल रखेगा। मान लीजिए कि आपका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता है और जैसे जैसे डोपामाइन कम हो जाएंगे आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते में कमी आएगी। बॉस के साथ आपके संबंधों में कमी आएगी क्योंकि आपके अंदर डोपामाइन नहीं है। और डोपामाइन क्यों नहीं है? ज़्यादा आनंद नहीं है। ज़्यादा आनंद क्यों नहीं? हमेशा सेलफोन पर, व्हाट्सएप पर हमेशा ये या वो देखते रहते हैं। हर समय बात करना, राजनीति के बारे में बात करना, फिल्मों के बारे में बात करना, खेल के बारे में बात करना, इसी तरह की बातें। इसलिए जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी अधिक संभावना नहीं, यह केवल भागने की व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, लेकिन आप आनंद प्रदान नहीं करता। आनंद का मतलब समुद्र तट पर शांति से घूमना, जंगल में कुछ समय बिताना हो सकता है। वह आनंद की ओर ले जा सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय की कुछ अच्छी अच्छी बातें करना वह आपको आनंद दे सकता है। लेकिन खेल या इसके बारे में बात करें तो ये आपको आनंद नहीं देते हैं, वह आप आनंद नहीं देंगे। लेकिन आनंद आपके पास है तो निश्चित रूप से आपके पास डोपामाइन का उत्पादन करने के लिए शरीर है और डोपामाइन के साथ आपके रिश्ते स्वस्थ हो जाते हैं और रिश्ते स्वस्थ हो रहे हैं अधिक डोपामाइन या इस तरह से होता है। अतः सभी कोश आनंदमय कोश पर निर्भर होते हैं। इसीलिए हम आनंदमय कोश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने आनंद को बढ़ाएं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान, रिश्तों में चोट कब लगती है? क्यों ऐसा तब होता है जब स्वयं की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती है? इसी तरह कोई रिश्तों में कब ठीक होता है? श्री भगवान, वह एक चीज़, एक आवश्यकता क्या है जो रिश्तों में सेल्फ की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान किया है, मूल आवश्यकता आहार या कुछ भी नहीं, वे विभिन्न श्रेणियों से आ रहे हैं। मूल आवश्यकता प्रेम है। आपको प्यार करना पसंद है और आपको प्यार पाना पसंद है। वह प्रेम लोगों के बीच घटता बढ़ता जा रहा है। यही हमारी सभ्य समस्याओं का मुख्य कारण है। कोई प्यार नहीं है और खासकर अब तो बहुत कम प्यार है। क्यों? उदाहरण के लिए आइए एक आधुनिक परिवार को ले। पति रोजगार के लिए चला जाता है, पत्नी रोजगार के लिए जाती है। जब तक वहाँ घर आती वह थक चुकी होती, वह थक गई है, उसका सिर समस्याओं से भरा है। वह आदमी घर आता है, वह थक चुका है, उसकी अपनी समस्याएं हैं। वह अपनी पत्नी के साथ समझ नहीं कर सकता क्योंकि वह भी थक चुकी है। वह उसके साथ समझा नहीं कर सकती क्योंकि वह भी थक चुका है। तो क्या होता है? वह एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं और उन्हें काम पर जाना पड़ता है क्योंकि आजकल अच्छा जीवन स्तर बनाने के लिए दोनों को काम करना पड़ता है। सभी मामले में एक सदस्य की कमाई पर्याप्त नहीं होती है, दो सदस्यों को काम करना पड़ सकता है। कई बार बच्चों को काम पर जाकर कमाना पड़ता है, तो आपको पति कमाने जाता है, पत्नी कमाने जाती है, क्योंकि दोनों को जीवित रहने के लिए, एक सभ्य जीवन जीने के लिए पैसे कमाना चाहिए। इसीलिए वे दोनों रोजगार में लगे हुए हैं और इधर उधर काम कर रहे हैं। क्या होता है? खुद के लिए पर्याप्त समय नहीं है, उनके पास स्वयं के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, इसलिए उनके पास सही तरह की बातचीत नहीं है। तो क्या होता है? डोपामाइन उनका स्तर कम हो जाता है। जैसे जैसे डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है, प्यार कम हो जाता है। पहली दुर्घटना क्या है? उन्होंने पैसे कमाए हैं, उनके पास एक कार है
एक घर खरीदा है, सब कुछ, लेकिन प्यार सिर्फ इसलिए कि कोई ऊर्जा नहीं है, डोपामाइन बनाने के कोई समय नहीं है। इस रसायनात्मक भाषा में बात कर सकते हैं, पर्याप्त डोपामाइन नहीं, पर्याप्त प्यार नहीं। और यदि प्रेम नहीं है तो जीवन यांत्रिक हो जाता है। तो वे क्या कर रहे हैं? वे अधिक से अधिक डाइवोर्स लेने जा रहा है। हमारे देश में अभी ये ज़्यादा हो रहा है। दरअसल भारत के तलाक बहुत कम होते हैं, लेकिन अब यह बढ़ भी रहा है। पश्चिम देश में ये भयानक है। यह इतने अधिक तलाक का एक कारण है, कोई प्यार नहीं है, और क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है, वे बच्चों को प्रेम नहीं दे पाते हैं। बच्चे अनियंत्रित, असहनीय, माता पिता का आदर ना करने वाला, उनकी देखभाल ना करने वाले होते जा रहे हैं। सब कुछ खराब चल रहा है। एक और निस्संदेह दोनों कार्यार्थ है, लेकिन वे पैसे कमा रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी ओर हर अच्छी चीज़ में एक नकारात्मक चीज़ भी होगी। नकारात्मक बात पर परिवार घोषित कर दिया जाता है। परिवार चला जाएगा तो वह सभ्यता व देश चला जाएगा। पश्चिम देशों में यही समस्या है। वहाँ कोई प्यार नहीं है, परिवार मर रहे हैं। परिवार बेशक देश वास्तव में नीचे आ रहे हैं। हमारे महान मूल्य परिवार है, लेकिन अब हम इसमें खोने लगे हैं। जय बोलो श्यामा भगवान की जय। अभी अगला प्रश्न देखेंगे। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान, आपकी सेना की कल्पना किस प्रकार करते हैं? भगवान कृपया हमें सशक्त बनाएं ताकि हम आपके शक्तिशाली चैनल बन सकें। श्री भगवान जी ने ऐसा कहना शुरू किया। सेना के सदस्यों को प्रार्थना करने और दूसरे की मदद करने में सक्षम होना चाहिए। उनकी समस्याओं के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करें ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके और उन्हें महान स्थितियों में डालना भी। जैसे उदाहरण के लिए, अब पहले एक डिवोटी रामराजू गारू को देखा तो वो उन स्थितियों में कैसे प्रसारित करने में सक्षम है। लोग कुछ देर उनके घर जाकर बैठते हैं, उन्हें भी वह अवस्था प्राप्त हो जाती है, और यदि वे इसे दोहराते रहेंगे तो यह शाश्वत हो जाएगी। यहाँ हमारे 81,000 सदस्य हैं। दुनिया भर में और भी कई लोग हैं समान अवस्था, इसलिए वे बिल्कुल चुप हैं क्योंकि वे जीवन में हर काम कर चुका है। उन्हें कोई कामकाज नहीं करना पड़ता, इसलिए वह सदैव मौन और आनंद में रहते हैं। रमण महर्षि की तरह रमण महर्षि भी स्थितियों को प्रसारित करते हैं। दरअसल आप पाएंगे कि रामराजू का प्रसारण रमण महर्षि से कहीं बेहतर है। लोगों को उनका स्थिति मिल रहा है, तो 81,000 सदस्यों को अंततः स्थिति को दूसरों को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होना चाहिए। यदि 81,000 लोग ट्रांसफ़र करना शुरू कर दे तो संपूर्ण मानव जाति चैतन्य बदल जाएगी, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। हम हर समय ट्रांसफ़र करते हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। 81,000 लोग मानव चैतन्य को बदलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अब मानव जाति का जनसंख्या 810 करोड़ है। इस तरह वह नंबर आता है। यदि जनसंख्या घटेगी तो वह संख्या कम हो सकती है। यदि जनसंख्या बढ़नी चाहिए तो उसे वह संख्या भी बढ़ानी होगी। इसी तरह हम मानव जाति को बदल सकते हैं। मानव जाति का परिवर्तन होना ही स्वर्णयुग है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या अपने जीवन का उद्देश्य और स्वधर्म की खोज करने एक ही बात है? श्री भगवान, कल की सेना के रूप में क्या इस ग्रह पर हमारा उद्देश्य समान है या जीने के भी कोई अलग उद्देश्य है? श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है,
क्या किसी के जीवन का उद्देश्य और स्वधर्म की खोज करना एक ही बात है? ये अलग है। किसी के जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष से हमारी तात्पर्य है उच्च लोकों में जाना और वापस ना आना। वहाँ अनेक अनेक उच्चतर लोक है, इसलिए मरने के बाद आप उच्चतर लोकों में जाना होगा। इसके अलावा निम्न लोक है, आप ना तो वहाँ जाना चाहिए और ना ही इस धरती पर वापस आना चाहिए। यह तो एक प्रकार का मध्य लोक है। तो उच्चतर लोकों में जाना आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप वहाँ कैसे पहुँचे? आप एक कारपेंटर हो सकते हैं, एक बार्बर हो सकता है, या टाइलर भी हो सकता है, या आप एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो सकता है, या कुछ साइंटिस्ट भी हो सकता है, या डॉक्टर भी हो सकता है। आप कुछ भी हो सकता है। ये है आपका स्वधर्म। जब आप इस धरती पर है, आप जो कर रहे हैं वही है आपका स्वधर्म। यदि आप स्वधर्म का पालन करेंगे तो आपको मोक्ष भी मिलने की पूरी संभावना है। मुक्ति और मोक्ष मिलता है। बहुत से लोगों को स्वधर्म नहीं मिल पाता। वे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनका स्वधर्म नहीं है। यदि आप स्वधर्म निभाएंगे तो आप मुक्त स्थिति में रहते हैं, मुक्त भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा एनलाइटेंड पीपल मुक्त मिला है, वो बुचर है, कसाई है, कारपेंटर है, ड्राइवर है, पूरी तरह से जीवन मुक्ति है। तो आप क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह वही होना चाहिए जो आपके लिए स्वाभाविक हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह स्वधर्म है। किसी दफ्तर में क्लर्क बनाना आपका स्वधर्म है, इसलिए वही आपको मुक्ति और मोक्ष दिला सकता है। वैज्ञानिक होना आपका स्वधर्म है, वही आपको मुक्ति और मोक्ष दिला सकता है। अतः स्वधर्म जीवन के उद्देश्य से भिन्न है। जीवन का उद्देश्य सबके लिए एक समान है, उच्च लोक में जाने है। जैसे आपको एक घर चाहिए, आप एक बेहतर घर, बेहतर फर्नीचर, बेहतर कार, इस तरह की चीज़ों पाना चाहते हैं। आप उच्चतर और उच्चतर लोकों में जाना होगा। असाधारण दुनिया है वहाँ। आप वो सब नहीं देखा है, आप वो सब अनुभव नहीं होता है। यह बर्बादी है, नहीं तो आप इस भूलोक में भी अटक जाएंगे। जीवन का उद्देश्य आपको मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, वही है आपका स्वधर्म। एक बार श्री भगवान जी ने एक भारतीय ग्रामीण प्रांत में जा रहे हैं। उस समय एक नौजवान को देखा है, अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। श्री भगवान जी ने उनसे पूछा है, आप इतना अच्छी तरह से अंग्रेजी बात कर रहे हैं, वो कैसे है? उन्होंने कहा है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। तो इधर इस विलेज में, गांव में क्यों ऐसा मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं? वो कहने लगा, मैं पंजाब से हूँ, मेरा माता पिता ने मुझे ऑक्सफोर्ड भेजा है, मैं उधर पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं जीवन में क्या करना है, इसीलिए मैं इंग्लैंड में पूरी तरह घूमा है। कुछ करने के लिए मुझे आइडिया नहीं मिला है। इसके बाद मैंने खोज लिया है कि मैं कुछ ऐसा मिट्टी का बर्तन बनाऊं। तो मैं वापस इंडिया आया, तो मैं सीधा पंजाब नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरा माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। ये इतना धन मेरा ऊपर खर्चा किया है, तो मैं ऐसा मिट्टी का बर्तन बनाए तो वो शॉक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस दक्षिण भारत के इस गांव में छुपा हूँ। इधर मैं ये मिट्टी का बर्तन बना रहा हूँ। ये मुझे बहुत आनंद दे रहे हैं। कुछ साल बाद श्री भगवान फिर से उस गांव के पास जा रहा है, तो देखा है तो ये बहुत फेमस हो गया है। उनका जो बर्तन या मिट्टी का चीज़ वर्ल्ड फेमस हो गया है, और उनके साथ लोग भी काम कर रहे हैं। उनका जीवन सब कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि वही है उनका स्वधर्म।
अभी वो वर्ल्ड फेमस भी हो गया है। स्वधर्म एक अलग चीज़ है, जीवन का उद्देश्य एक अलग चीज़ है। कुछ समय में ये दोनों बदल भी सकता है या एक ही हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, क्या हम कभी वह जान पाएंगे जो जाना जा सकता है? श्री भगवान जी ने कह रहे हैं कि यह प्रश्न अगली बार के लिए है और प्रक्रिया के बारे में श्री भगवान जी ने कुछ टीचिंग दिया है। आज प्रक्रिया में हम पूरी करने के लिए जाएंगे। अतीत को पूरी करना है, अतीत के रिलेशनशिप को पूरी करना है। इसका तात्पर्य है कि अतीत आपको अभी कुछ तकलीफ नहीं देना चाहिए। अतीत के रिश्ते, अतीत के घाव, अतीत के दुख, अतीत का असंपूर्ण इच्छाएं, ये सभी पूरी होना चाहिए। ये सभी आपके चैतन्य से बाहर आना चाहिए, माने पूरी होना चाहिए। यही है आज का प्रक्रिया का उद्देश्य। इसे हम कहते हैं कि अतीत का पूरी होना है। अतीत तो है, ये एक बड़ा उपद्रव है जो वर्तमान से भविष्य की ओर बहता रहता है। उसे काट देना चाहिए। कैसे? अतीत को पूरी तरह से अनुभव करके, जिससे उन्हें अब कोई चार्ज नहीं, कोई शक्ति नहीं मिली है। हम उसके लिए जाएंगे। मुक्ति मोक्षा का सारी प्रश्न का अनुवाद पूरी हुआ है। अभी हम श्यामा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मूल मंत्र जाप करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। आप सभी इस क्लास में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री अम्मा भगवान।